हेलो बच्चों, वेलकम टू एडवे। मैं सुमित। आज से आपका क्लास 12 का न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैं मैट्रिक्स के बेसिक टाइप्स बताऊंगा और रूल्स बताऊंगा जो आपके पूरे चैप्टर में यूज होंगे। चलिए मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एक प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर वर्ड होता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड होता है, इसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की तरह होता है। इसका बेसिकली यूज हम क्या कहते हैं, जब कोई सामान खरीदने जाते हैं या 3-4 लोग सामान खरीदने गए तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं सामान खरीदते वक्त, उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? साइंस में यूज होता है इसका, फिजिकोलॉजी में यूज होता है, साइकोलॉजी में यूज होता है इसका, और ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ मैट्रिसेस का यूज होता है। और आपके 12th क्लास के एग्जाम में भी इसका बहुत यूज होने वाला है। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब इसको जब मैट्रिक्स होता है, इसको बनाते कैसे हैं? मैट्रिक्स को बनाने का तरीका ये होता है, मान लो कि 2 बच्चे हैं, एक है मोहन और एक है रोहन। ठीक है, ये मार्केट गए, मोहन मार्केट गया, दोनों एक साथ मार्केट जा रहे हैं। तो इसने लिए 5 एप्पल्स। ठीक है, इसने 5 एप्पल्स लिए मोहन ने, और 2 ऑरेंज लिए। ठीक, और इसी तरह से रोहन जब गया तो रोहन को जरूरत थी सिर्फ 4 एप्पल्स की, तो इसने 4 एप्पल्स लिए रोहन ने, और इसने 3 ऑरेंज लिए। ठीक है, तो अब जब मोहन ने 5 एप्पल्स लिए, 2 ऑरेंज लिए, और रोहन ने 4 एप्पल्स लिए, 3 ऑरेंज लिए, तो जब इसका मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो ये मैट्रिक्स इस तरह से बनता है। एप्पल्स वाली जो क्वांटिटी है, या तो इसे एक रो में रखो, रो में, या एक कॉलम में, इस तरह से। जैसे 5 एप्पल्स लिए तो 5। ठीक है, 4 इसने क्या लिए, इस रोहन ने कितने लिए? 4। तो या तो ऐसे रखो, या इसका रखने का एक और तरीका ये होता है, रोहन ने 5 एप्पल्स लिए तो 5 एप्पल्स यहाँ, और रोहन ने कितने लिए? 4 एप्पल्स, तो 4 यहाँ। तो आप इसको इस तरह से भी रख सकते हो और इस तरह से। अब इस तरह में ऑरेंज कैसे रखेंगे? मोहन ने कितने लिए? 2 ऑरेंज, और रोहन ने 3। तो ये वाली जो क्वांटिटी है किसकी है? मोहन की है। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी आई ये किसकी आई? रोहन की। ठीक है, लेकिन इसमें मोहन ने कितने लिए थे? 5 एप्पल्स, रोहन ने 4 एप्पल्स। अगर इसमें रखें ऑरेंज तो मोहन ने कितने लिए? 2 ऑरेंज, और रोहन ने 3 ऑरेंज। तो इसमें जब क्वांटिटी देखी जाए, ये किसकी क्वांटिटी है? ये 5 और 2, 5 और 2, ये किसकी क्वांटिटी है? मोहन की। ठीक है, और ये रोहन की। तो हम मैट्रिक्स को इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें बस ये याद रखना है, जो क्वांटिटी एप्पल्स की है वो या तो एक रो में होनी चाहिए या एक कॉलम में। इसी तरह से ऑरेंज की जो क्वांटिटी है वो तो या एक कॉलम में होनी चाहिए या एक रो में होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद मैट्रिक्स का आता है ऑर्डर, कि व्हाट इज ऑर्डर। व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर क्या होता है? तो व्हाट इज ऑर्डर? तो ऑर्डर को हम इस तरह से समझेंगे। ऑर्डर को समझने से पहले हम समझेंगे रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम क्या होता है? जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स बनाया, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं इसको, मैट्रिक्स को, 2 4 5 6। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कि रो कितनी है और कॉलम कितनी है तो कैसे पता लगाएंगे? ये इन्हें रो कहा जाता है। इन्हें ये रो होती है आपकी फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। ठीक है, अगर इसमें कॉलम पूछा जाए, रो इस तरह से होती हैं और कॉलम ये, तो इसमें कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हुआ, और ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रही होंगी रो कितनी है? 1 2, तो दो रो हैं इसमें। ठीक है, और कॉलम भी कितनी है? 1 2, तो 2 ही कितने हैं? कॉलम। तो इसका अगर ऑर्डर पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 2। तो फिर अब आप इससे इसकी डेफिनेशन ही बना सकते हैं। व्हाट इज ऑर्डर? तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर की डेफिनेशन बन गई
नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो ये किसका है? नंबर ऑफ रो है ये, नंबर ऑफ, सबसे पहले नंबर ऑफ रो लिखा जाता है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम। तो ये नंबर ऑफ रो थे, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, ठीक है, और ये नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ऑर्डर में सबसे पहले जब ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी डेफिनेशन देंगे ऑर्डर की, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें 2 रो थे और 2 ही कॉलम थे, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो अब मैं आपको एक नया, जैसे ये है, अब इसमें भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2 × 2। और ऑर्डर को हमेशा मैट्रिक्स के नीचे इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके ऑर्डर की बात। अब किसी मैट्रिक्स को अब मैट्रिक्स आता है कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैट्रिक्स के जो पहले मैं सारे नाम लिखने जा रहा हूं, फिर एक एक को करके एक को समझाऊंगा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले हमने मैट्रिक्स समझ लिया कि पूरा मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर समझ लिया। अब समझते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो फर्स्ट टाइप की पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स को किस तरह समझेंगे? मैंने बताया कि ये इन्हें क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, इसी तरह इसमें फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। तो रो मैट्रिक्स क्या हुआ? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली रो हो, उससे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। तो ओनली रो कैसे बनाएंगे हम? इस तरह से। मतलब मेरे कहने का मतलब है उसमें कॉलम कितने भी हों, लेकिन रो सिर्फ कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से 2 5 6। तो इसमें देखो कॉलम तो कितने भी हैं, कॉलम से मतलब नहीं होता हमें। हम जब रो मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं तो उसका मतलब कि उसमें सिर्फ कितनी रो होनी चाहिए? एक रो, ठीक है, फर्स्ट एक ही रो होनी चाहिए, तो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये आपका रो मैट्रिक्स हो गया। अब इसी में मैं पूछ लूँ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैंने ऑर्डर बताया कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? ऑर्डर। तो नंबर ऑफ रो कितनी है इसमें? एक ही रो है, तो पहले नंबर ऑफ रो, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर ऑर्डर, फिर नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम। तो ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। 1 × 3 इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। फिर सेकंड मैट्रिक्स आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कहते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स को जैसे आपने रो मैट्रिक्स समझा कि सिर्फ कितनी रो होनी चाहिए? एक, कॉलम कितने भी हो, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में रो कितनी भी हो, लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए? सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल लूं इस तरह से 3 2 9। अब देखो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? इस मैट्रिक्स में 3 रो, एक रो ये, एक रो, 2 रो, 3 रो, 1 2 3, ठीक है, 3 रो हो गए। लेकिन इसमें अगर हम कॉलम चेक करें कि कॉलम कितने हैं, तो कॉलम तो सिर्फ एक ही है। जैसे मैंने बताया था ये कॉलम है पूरा, ये एक पूरा कॉलम है, तो इसी तरह से इसमें कितने कॉलम है? सिर्फ एक कॉलम है। कितना कॉलम है? एक। यहां लिख के दिखा रहा हूं, एक कॉलम। इसमें एक कॉलम, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन बोलें तो क्या होगी? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 रो हो, कितनी भी रो हो, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए? सिर्फ एक ही होना चाहिए। कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने भी आपको रो एंड कॉलम मैट्रिक्स समझा दिया कि रो एंड कॉलम मैट्रिक्स कैसा होता है और क्या होता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इन दोनों मैट्रिक्स से ही बन जाता है कि रो एंड कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है। तो
एक क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी एक नंबर में, कि एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। मतलब कि इस तरह से रो मैट्रिक्स बताना है हमें, एक रो मैट्रिक्स और एंड कर लो एंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके बताना है जो रो को भी दिखाए और कॉलम मैट्रिक्स को भी दिखाए। ठीक है, तो मैंने रो मैट्रिक्स अभी बताया कि रो मैट्रिक्स किस तरह का होता है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, इस तरह 2 5 9। ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स बताया जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रो कितनी भी हो, इस तरह से 3 6 17, इस तरह से। तो ये था हमारा कॉलम मैट्रिक्स, ये था हमारा रो मैट्रिक्स, ये रो था, ये कॉलम था। तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बताना है जो इन दोनों को दिखाए, रो भी हो कॉलम भी हो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यू में, कि एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो रो भी हो और कॉलम भी हो। तो हमें ऐसा मैट्रिक्स बताना है जिसमें रो मैट्रिक्स भी दर्शाए और कॉलम मैट्रिक्स को भी दिखाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 5 9 है, 3 6 7 है। तो मान लो ये ए, इसमें अगर मैं पूछूं कि ये रो मैट्रिक्स है या नहीं, बिल्कुल है रो मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ कितनी रो हैं, एक ही रो है। मैंने अभी जब डेफिनेशन बता रहा था रो मैट्रिक्स की, तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक रो हो, क्या हो, एक रो। कॉलम कितने भी हों उससे हमें मतलब नहीं है, रो कितनी होनी चाहिए, एक रो होना चाहिए। ठीक है, जब मैं फिर कॉलम मैट्रिक्स की जब डेफिनेशन बताई, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या बताया, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन में ये बताया कि कॉलम सिर्फ कितने हो, एक हो, रो कितने भी हों। तो इसमें कॉलम भी कितने हैं, एक ही कॉलम है, कॉलम भी कितने हैं, एक ही कॉलम है, और इसमें रो भी कितनी है, एक ही रो है। अगर मैं इसका ऑर्डर पूछ लूं, ऑर्डर क्या होगा, मैं भी ऑर्डर बताया मैंने, व्हाट इज ऑर्डर। तो ऑर्डर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, एक, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, एक। तो मैंने बताया नंबर ऑफ ऑर्डर, इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, मल्टीप्लीकेशन, ऑर्डर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। कि मल्टीप्लीकेशन को ही क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो नंबर ऑफ रो कितनी है, एक, और कॉलम भी कितने हैं, एक। तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, इसका ऑर्डर हो गया। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 1 × 1, क्योंकि इसमें 1 ही रो है और 1 ही कॉलम है। तो चलो ये तो इसका हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स बताना था। अब आते हैं, मैंने 2 मैट्रिक्स बता दिए, एक रो बता दिया, ठीक है, एक रो बता दिया और एक कॉलम मैट्रिक्स बता दिया, 2 मैट्रिक्स बता दिए। अब तीसरा मैट्रिक्स है, तीसरा मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। कैसा होता है स्केलर मैट्रिक्स और क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स, तो मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि कैसा होता है और क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। इस तरह से एक भी हमने कोई मैट्रिक्स बनाया, मान लो इसका जिसका ऑर्डर है 3 × 3। वो ऑर्डर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर है इसका 3 × 3, तो इसका मतलब है कि उसमें जो मैट्रिक्स मैं बनाने वाला हूं उसमें 3 ही रो होंगी और 3 ही कितने होंगे, कॉलम होंगे। ये जो फर्स्ट है ये रो को दिखाएगा और सेकंड किसको दिखाता है, कॉलम को। फर्स्ट वाला रो को दिखाता है और सेकंड वाला किसको दिखाता है, कॉलम को। तो इसमें रो कितनी है, 3, और कॉलम भी कितने हैं, 3। तो मैं एक जनरेट कर ले रहा हूं मैट्रिक्स जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो और 3 × 3 का हो। ऑर्डर कितना है, 3 × 3। तो ऑर्डर को हमेशा यहां लिखते हैं बेस में, मैट्रिक्स के बेस में हमेशा ऑर्डर को लिखा जाता है इस तरह से, ठीक है। ऑर्डर मैंने लिख दिया 3 × 3। मान लो कि A 0 0 0 A 0 0 0 A, ठीक है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हुआ। अब स्केलर मैट्रिक्स कैसे हुआ ये, तो हमें बता, स्केलर मैट्रिक्स के भी डेफिनेशन पूछे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल होते हैं, मेन डायगोनल, ये डायगोनल कहलाएगा इसका। जैसे मैंने बताया कि जो मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर इस तरह से होता है रेक्टेंगल। इसका जो डायगोनल होते हैं, एक ये डायगोनल होता है, एक ये डायगोनल होता है। लेकिन इसका अगर हम पूछे कि मेन डायगोनल,
सिर्फ ये एक होता है, ये मेन डायगोनल। तो इसी तरह से ये क्या हुआ, इसका मेन डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ एक रेक्टेंगल का, जैसे इसका रेक्टेंगल का डायगोनल होता है इसी तरह से ये रेक्टेंगल का डायगोनल हुआ। तो जब स्केलर मैट्रिक्स पूछे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो कैसे बताएंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल है उसके जो एलिमेंट है मेन डायगोनल के, जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट मेन डायगोनल के क्या हो, सेम हो, और बाकी के एलिमेंट कितने हो, 0 0 हो। देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो वो जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आया होगा। एक और बार बता दे रहा हूं कि स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल, ये क्या है, एक डायगोनल है रेक्टेंगल की तरह, जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, सारे सेम हो। देखो यहां भी ए है, यहां भी ए है, ठीक है, और ये भी ए है, ए ए ए, तो तीनों सेम है, ए ए ए, तो तीनों सेम है, और मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम है। तो ये और बाकी के एलिमेंट क्या हो, 0, ये भी 0, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ, स्केलर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर पूछूं 3 × 3, क्योंकि इसमें 3 ही रो हैं, 1 2 3, 3 रो हुए, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, 1 2 3, 3 ही क्या हुए, कॉलम हुए। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3। अब फोर्थ आता है आपका, फोर्थ स्केलर मैट्रिक्स समझ लिया। अब फोर्थ आता है, ये पेपर में इससे पूछ लेते हैं एक सवाल। अब जो फोर्थ बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं। नल, बहुत सारे नाम है इसके, नल हो गया, नल, नल और 0, ठीक है, नल 0, वाइड, वाइड भी कह देते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, सबका मतलब एक ही है, नल 0 वाइड। 0 से पता पड़ रहा होगा, नल को भी आपको पता पड़ रहा होगा कि नल 0 का मतलब ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आने वाले आगे क्वेश्चनों में यूज भी होगा, और उस पर पेपर में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं इसके डिपेंड में, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स कैसा होगा, तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, हमें नल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, इन सब मैट्रिक्स में हमें ऑर्डर से मतलब नहीं होता, सिर्फ रो और कॉलम को छोड़ के। स्केलर मैट्रिक्स भी कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, 3 × 3, 2 × 3, 3 × 6, कितने भी, है ना, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हमें ऑर्डर से मतलब नहीं होता, बस इन दोनों को छोड़ के, रो और कॉलम को, ठीक है। तो अगर मैं 0 मैट्रिक्स बोलूं या वॉइड मैट्रिक्स बोलूं, नल मैट्रिक्स बोलूं, तो क्या बोलूंगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो, उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। अगर इसका वो पूछूं ऑर्डर, तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 3 × 3। अगर इसका मेरे को बनाना है 2 × 2 का, तो ये कैसे बनेगा, 0 0 0, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 × 2, ठीक है। पहली बात तो ये कि नल मैट्रिक्स कैसा होता है या क्या होता है, जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, 0 0 0 0 हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स कहलाता है, 0 मैट्रिक्स कहलाता है, वाइड मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर में कभी कभी इनका नाम ना बोल के यूँ बोल देता है कि इसको डिनोट करके दिखा देता है, तो इसको डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं किससे, ओ से इस मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, ओ, ठीक है। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स, ये आपका नल मैट्रिक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैट्रिक्स का आगे स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स के मैंने आपको 4 मैट्रिक्स बता दिए, रो मैट्रिक्स यहां लिख दे रहा हूं, मैंने आपको 4 मैट्रिक्स बता दिए। फर्स्ट बताया रो मैट्रिक्स, ठीक है, सेकंड बताया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, थर्ड बताया स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, और फोर्थ बताया मैंने आपको नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये 4 मैट्रिक्स बता दिए, इन सब के आगे मैट्रिक्स है, कभी मैट्रिक्स ना लिखो, मैट्रिक्स, ठीक है। 4 मैट्रिक्स बता दिए। अब 5वां मैट्रिक्स है,
कि पांचवा मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का मतलब तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स होगा जो स्क्वायर के शेप में होगा, उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस तरह से कहने का मतलब है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसका ऑर्डर होता है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा इक्वल होता है। मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल ऑफ नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ रो जो होती हैं इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम के। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम के। तो मतलब जिसका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर अगर पूछें, मान लो कि मैंने नंबर ऑफ रो को m से डिनोट कर दिया और नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट कर दिया, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब कि हाँ n से डिनोट कर दिया तो m इक्वल टू n, नंबर ऑफ रो m से डिनोट करा मैंने नंबर ऑफ रो, और नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट करा, तो दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो वो क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मान लो कि मैंने 2 रो ली हैं, कितनी रो? 2 रोज, 2 रोज, तो मुझे कॉलम में कितने लेने पड़ेंगे? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है 2 ही कॉलम लेने पड़ेंगे, 2 कॉलम लेने पड़ेंगे, 2 कॉलम्स। ठीक है, तो 2 रो इस तरह से, तो मैंने बना दिया A B C D। देखो 2 रो हैं, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें कॉलम भी कितने हैं? 2, तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो इसका अगर ऑर्डर पूछें तो 2 × 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 × 2। मत समझ आया स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। देखो नंबर ऑफ रो कितनी है? 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 2, तो 2 × 2, तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर ऐसे कि अभी मैंने 2 × 2 का बनाया, अब जिसका ऑर्डर 3 × 3 हो उसका ही ऐसे ही बन जाएगा 3 × 3। तो इसको कैसे बनाएंगे? इस तरह से। मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है हमें, जिसका ऑर्डर कितना है? 3 × 3। देखो दोनों सेम है, नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 3। तो मैं अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ रो के। ठीक है, तो अगर इसमें बनाऊं कि A B C D E F G H I, ठीक है, तो रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 ही कॉलम। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। फिर आपका आता है 6th मैट्रिक्स। 6th मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे आपको स्क्वायर से पता पड़ रहा होगा, ऐसे ही रेक्टेंगुलर से भी दिख रहा होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा? रेक्टेंगुलर की शेप में बन रहा होगा, उसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, तो इसको ऐसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल थी नंबर ऑफ कॉलम के, दोनों, क्योंकि स्क्वायर में कहते हैं ना कि दोनों चारों साइड बराबर होती हैं, 1 2 3 4, ये तो आपको पता ही होगा। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह से, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं, मैंने क्या मैट्रिक्स बनाया, मान लो कि जिसमें नंबर ऑफ रो 2 थी और नंबर ऑफ कॉलम कितने थे? 3। इक्वल तो है नहीं, 2 इक्वल नहीं हो सकता कभी 3 के। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर मैं जनरेट ऑर्डर कैसे लिखेंगे? हमेशा यहाँ लिखेंगे, मान लो 2 × 3, जिसमें 2 कॉलम है, 2 रो हैं, 3 क्या है? कॉलम। तो 2 रो हैं, मान लो A B C,
डी ई एफ। कितनी रो हैं? 1 2, 2 रो हो गए। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हो गए? 3 हो गए। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ आ गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो उसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 × 3 है इसका ऑर्डर। हम एक ऑर्डर ऐसे लिख लूँ, ऑर्डर जिसका ऑर्डर है 3 × 2। ये तो 2 × 3 का था, मैंने मान लिया 3 × 2 ऑर्डर होगा किसी मैट्रिक्स का। तो मुझे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जनरेट करना है, तो उसका ऐसे जनरेट करेंगे, देखो इस तरह से, जिसमें अब इसका कहने का मतलब क्या, 3 रो होने चाहिए और कितनी कॉलम होनी चाहिए? 2। मैंने बताया ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितने? 3। फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन बनाएंगे, फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम। कितने कॉलम है? नंबर ऑफ कॉलम 2। तो बस 3 रो हैं, ए बी सी डी ई एफ। देखो 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो। 3 तो रो हैं, 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम और ये आपका दूसरा कॉलम। 1 कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम। तो ये कौन सा हो गया? ऑर्डर 3 × 2 का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। अब आपका आगे स्टार्ट करते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? 6th तक बता दिया, 7th मैट्रिक्स। ठीक है, 7th मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं आपका। कि 7th मैट्रिक्स है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे कि आपको स्क्वायर में दिख रहा था, स्क्वायर बनना था, रेक्टेंगुलर में दिख रहा था, रेक्टेंगल बनना था, इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह के से एग्जांपल लेके बताता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स का मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स जनरेट किया, A 0 0 0 B 0 0 0 C। मैंने बताया कि डायगोनल, मेन डायगोनल इसे कहते हैं, इस वाले को। जिस तरह से रेक्टेंगल में स्क्वायर में डायगोनल होता है, इसे कहा जाता है डायगोनल मेन। तो इसका मेन डायगोनल क्या है? ये। तो डायगोनल मैट्रिक्स की अगर ये एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है। इससे अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो बड़े आराम से बन जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स कहेंगे? क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? तो कहेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट। जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। तो हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल जो है उसके जितने भी एलिमेंट है मेन डायगोनल के, वो क्या हो? डिफरेंट हो, और बाकी के जितने भी एलिमेंट हैं वो कितने होने चाहिए? 0 हो। उसे क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। कंफ्यूज मत होना, एक डायगोनल मैट्रिक्स बताया और एक मैंने बताया स्केलर मैट्रिक्स। अभी जो बताया था सेकंड स्केलर मैट्रिक्स, उसमें स्केलर मैट्रिक्स में क्या था? स्केलर मैट्रिक्स में था कि डायगोनल के जितने एलिमेंट थे वो क्या थे? सारे सेम थे। लेकिन इसमें स्केलर मैट्रिक्स में बताया था, स्केलर मैट्रिक्स में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि उसके जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और बाकी के एलिमेंट क्या होते हैं? 0 होते हैं। तो ये हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैट्रिक्स बताने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे कह देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या कह देते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में भी इससे सवाल आ जाते हैं, आते हैं इससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं आई से, डिनोटेड बाय आई। किससे? आई से डिनोट करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा पहली बात तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स,
ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा हमेशा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इस तरह से। अब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँ कि कैसे होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों होगा, मतलब कि इसका जो ऑर्डर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसके रो, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। बस यही था, मैंने भी बताया। या तो ये 2 × 2 का होगा या 3 × 3 का होगा, इसी तरह से। ठीक है, तो मैं पहले 2 × 2 वाला ले रहा हूँ। 2 × 2 का कैसे होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1। तो ये तो 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया आइडेंटिटी। और एक 3 × 3 का लेके दिखा रहा हूँ पहले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो क्या कहेंगे, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 1 1 1 और बाकी एलिमेंट क्या हो, जैसे ये 0 0 0 0 0। कहने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 1 1 और बाकी के एलिमेंट क्या हो, 0 0 0। तो वो सारे मैट्रिक्स क्या हो गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, ये हमेशा ये 2 × 2 का है और ये 3 × 3 का है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो ये 3 × 3 का हो गया, ये 2 × 2 का हो गया, तो इसे कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे अच्छे से याद करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका लास्ट मैट्रिक्स बचा है जो मैं बताने वाला हूँ। 4th तक बता दिया, 5th बता दिया, एक मैट्रिक्स होता है, एक 6th बताया मैंने, नल के बाद बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स बताया एक, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बता दिया, फिर एक 7th बता दिया मैंने, डायगोनल, ठीक है, डायगोनल। उसके बाद मैंने बता दिया आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, ठीक है। अब लास्ट बचा है आपका 9th, ये बचा है आपका ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। बस ये आपके लिए बस इंपॉर्टेंट है, इतनी मैट्रिक्स, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि ये जिसका यूज होता है ज़्यादातर, और एक बताया मैंने नल इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन पेपर के लिए नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, अब लास्ट मैट्रिक्स बता दे रहा हूँ आपको, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका लास्ट मैट्रिक्स है, लास्ट मैट्रिक्स है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में बात करें, फर्स्ट होता है अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, और सेकंड होता है हमारा लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। बस ये आपका लास्ट मैट्रिक्स है, इसे और अच्छी तरह से समझ लो तो समझ लो आपका मैट्रिक्स खत्म। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगल से आपको पता लग रहा होगा कि कैसी शेप बन रही होगी ट्रायंगल की, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं होता जिसमें ट्रायंगल बनता हो, बस हम मैट्रिक्स के अंदर ट्रायंगल बना सकते हैं वो इस तरह से। मैं अगर अपर की बात करूं, अपर लेके चलूं कि अपर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो इस टाइप का कहेंगे, इस टाइप का होएगा। मान लो कि A B C D E F 0 0 0, ये इसका एग्जाम्पल है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। अब कैसे इस एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो ये डायगोनल होता है, मैंने अभी बताया, ये हर क्वेश्चन में डायगोनल मैट्रिक्स में बताया मैंने, ये डायगोनल होता है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सभी एलिमेंट और डायगोनल को मिला के सारे एलिमेंट क्या हों, कुछ ना कुछ हों, और बाकी के नीचे के जो एलिमेंट हैं वो सारे क्या हों, 0 हों, तो वो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
एक और रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर के सभी एलिमेंट और डायगोनल को मिला के सारे एलिमेंट क्या हों, कुछ ना कुछ हों, और नीचे के जो एलिमेंट हैं वो जीरो हों, तो क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर लें, मतलब इसमें ट्रायंगल कहाँ को बनना है, ऊपर की ओर, इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, अपर, ऊपर की ओर ट्रायंगल बनना है। और यहाँ लिख रहा है लोअर, तो ट्रायंगल कहाँ बनना होगा, नीचे की ओर। तो इससे का एग्जाम्पल लूँ इसी तरह से, तो कैसे लेंगे, ABCD E 0 F 0 0, ठीक है। तो देखो इसमें ट्रायंगल कहाँ बनना है, नीचे की ओर, क्योंकि बाकी के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो हैं, ठीक है। नीचे की ओर एलिमेंट सारे हैं कुछ ना कुछ, और बाकी के क्या है, सारे एलिमेंट ऊपर के जीरो। लोअर वाले क्या है, कुछ ना कुछ है, तो इस नीचे की ओर लोअर ट्रायंगल बनना है, तो इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और बाकी के एलिमेंट जीरो। तो ये आपको मैट्रिक्स खत्म, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप बच्चों कि आपको मैट्रिक्स के सारे टाइप समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस टाइप्स के बेस क्वेश्चन करेंगे और मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।